चलो देखो बोर्ड पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जीवन परिचय का लास्ट है आज, हरिशंकर परसाई। इससे पहले हम लोगों ने 7 जीवन परिचय पढ़ लिया था यूपी बोर्ड के एग्जाम में, जो जहां से जीवन परिचय पूछा जाता है, जो क्वेश्चन आता है, हाँ, ज्ञानेंद्र कुमार हो या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो, हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम हो, ऐसे ही करते करते हम लोगों ने 8 को पढ़ लिया था। ठीक है, विष्णु प्रभाकर हो 7 को पढ़ लिए हैं। और लास्ट हम लोग का एक बाकी है, हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय पढ़ेंगे तो जीवन परिचय जितने 8 के 8 है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और जीवन परिचय से क्वेश्चन आते ही है, कभी का जीवन परिचय पूछा जाता है। तो 8 पढ़ लेते हैं आज, लास्ट है हरिशंकर परसाई। उसके बाद जीवन परिचय की सीरीज खत्म हो जाएगी। उसके बाद कहानी स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? कहानी। कहानी में पढ़ेंगे पंचलाइट लाठी। ठीक है, फिर इस्मत साहनी का है खून का रिश्ता। ठीक, बहादुर है अमरकांत का, हाँ, ध्रुव यात्रा, बहादुर है अमरकांत का, ये सब पढ़ेंगे। तो अब हम लोग का ये लास्ट है, इसको खत्म करते हैं जीवन परिचय। तो अगर बात किया जाए हरिशंकर परसाई जी के बारे में, तो सबसे पहले कोई भी कवि हो तो उसका जन्म पता होना चाहिए, जन्म स्थान पता होना चाहिए। ठीक है, वो प्रारंभिक शिक्षा पता होनी चाहिए, क्या क्या वो लिखे हैं, क्या क्या रचनाएं किए हैं, कब उनकी मृत्यु हुई है। ठीक, अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उनके माता पिता का नाम भी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर बात किया जाए हरिशंकर परसाई जी का, तो जन्म हुआ है इनका 22 अगस्त 1924 ईस्वी। कितने तारीख को हुआ है? 22 अगस्त 1924 ईस्वी को हुआ था। अगर जन्म स्थान की बात किया जाए, जन्म स्थान की, तो इटारसी मध्य प्रदेश। जन्म स्थान कहाँ है? इटारसी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यानी एमपी। ठीक है, कहीं कहीं पर होशंगाबाद दिया रहता है। कहाँ पे? होशंगाबाद दिया है। हाँ, तो टेंशन नहीं लेना है, होशंगाबाद भी। हाँ हाँ, तो ये 1924 की बात है। 1924 में इटारसी, जो अब मध्य प्रदेश है, पहले होशंगाबाद एक ही में था, अब न अलग हुआ है। तो आज की डेट में बात करेगा तो इटारसी एमपी, पहले होशंगाबाद। ठीक है, हाँ, 1922 नहीं, 1924। वो गलत है, 24 है। हाँ हाँ, उसमें गलत है। एनसीईआरटी में कितना दिया है? 1924 दिया है। हम्म, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर बात किया जाए, जन वो हो गया, अगर इनकी बात किया जाए कि शिक्षा, अगर इनकी शिक्षा की बात किया जाए तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुई थी? प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुई थी? मध्य प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा हुआ था। और उच्च शिक्षा की बात किया जाए, उच्च शिक्षा मतलब हायर एजुकेशन। ठीक है, उच्च शिक्षा की अगर बात किया जाए तो एमए, एमए किए हैं, क्या क्या है? एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स, एमए किए हैं नागपुर से। कहाँ से? नागपुर विश्वविद्यालय से। हाँ, तो जो एमए करता है वो मास्टर कहलाता है, किस चीज का? आर्ट्स का। ठीक है, हाँ, तो हम एमए कर लिए हैं तो हम क्या कहलाएंगे? मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री मेरे पास है, यानी हम क्या है? आर्ट्स में मास्टर की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, अगर लेखन विधा की बात किया जाए, इनकी लेखन विधा की बात किया जाए तो लेखन विधा क्या है? तो निबंध है, कहानी है, उपन्यास है। निबंध है, कहानी है और उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। ठीक है, निबंध, कहानी, उपन्यास। ठीक है, अगर शैली की बात किया जाए, इनकी लेखन शैली की, ठीक है, विवेचनात्मक है। हाँ, विवेचनात्मक और व्यंग्यात्मक। व्यंग्यात्मक मतलब क्या होगा? चलो देखो, तो शैली की अगर बात किया जाए
तो शैली है विवेचनात्मक और व्यंग्यात्मक। ठीक है, व्यंग्यात्मक है और विवेचनात्मक। विवेचनात्मक मतलब कि कोई, हाँ, कोई भी अगर कुछ बात किया जा रहा है तो उसके विवेचनात्मक मतलब विवेक, अपनी बुद्धि, हाँ, कि ये सही है गलत है। व्यंग्यात्मक मतलब क्या होगा? व्यंग्यात्मक मतलब व्यंग करना, क्या करना? व्यंग करना। व्यंग मतलब कि मजाक उड़ाना। ठीक है, व्यंग करना। नहीं, लोग बोलते हैं तुमको अगर तुम्हारा बेइज्जती करना होगा तो तुम्हारा नाम नहीं लेंगे, तुम्हारा नाम नहीं लेंगे, लेकिन तुमको तुम्हारा बेइज्जती भी कर देंगे। क्या करेंगे? किसी दूसरे के नाम पे, लोग बोलते हैं ना, किसी दूसरे के नाम पे कंधे पे क्या रखना, बंदूक रख के गोली चलाना। तो यही होता है व्यंग्यात्मक मतलब। हाँ, आत्मपरक मतलब अपनी अंतरात्मा से चीजों को समझना, जानना। व्यंग्यात्मक मतलब क्या हो? व्यंग करना। कि मान के चलो कोई काम नहीं कर रहा है तो लोग डायरेक्ट नहीं बोलेगा तुमसे देही चोर हो, हाँ, दूसरे का एग्जाम्पल देगा। हाँ, बोलेगा तुमको ही, लेकिन एग्जाम्पल किसी दूसरे का देगा। हाँ, कि हाँ उसके जैसा हो गया है। तो ये व्यंग किया जा रहा है। क्या क्या व्यंग करना मतलब ताना मारना। ठीक है, मजाक उड़ाना। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? अब अगर बात किया जाए इनकी पत्रिका, तो पत्रिका की बात किया जाए तो वसुधा इनकी पत्रिका थी। कौन सी पत्रिका है? इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। वसुधा पत्रिका के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई। अब आते हैं इनकी मृत्यु पे। तो मृत्यु है 10 अगस्त 1995। कितना है? 10 अगस्त 1995 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक चीज क्लियर हो गया। अब आते हैं इनकी रचना। भाषा लिखे नहीं, भाषा लिख लो शुद्ध सरल। भाषा कैसी होगी? शुद्ध सरल स्वाभाविक खड़ी बोली। चलो भाषा लिखिए लो, क्या करना है? भाषा लिख लो शुद्ध सरल खड़ी बोली, शुद्ध सहज खड़ी बोली। ठीक है, प्रवाहमयी मतलब कि उनकी भाषा आसानी से समझ जाना। क्या करना? समझ जाना। कोई ऐसा वर्ड ना हो जिससे तुमको समझने में दिक्कत हो। ठीक है, लेखन विधा लिखवाए हैं। निबंध था, कहानी है, उपन्यास। यानी क्या लिखते थे? निबंध, कहानी, उपन्यास। ठीक, शैली है विवेचनात्मक और व्यंग्यात्मक और आत्मकथन। पत्रिका है वसुधा भाषा शुद्ध सहज खड़ी बोली। संपादन, हाँ, क्या है? वसुधा संपादन। पत्रिका, वसुधा पत्रिका का संपादन किसने किया था? अरे संपादन, पत्रिका मतलब जो मैगजीन जिसको हम लोग बोलते हैं। देखो पहले के जमाने में क्या आता था? एक पत्रिका, पत्रिका आता था, उसी में सब न्यूज, यानी एक सप्ताह की सारी बातें, साप्ताहिक होता था, मासिक होता था, जिसको आजकल हम डेट में करंट अफेयर्स भी बोलते हैं। यानी साप्ताहिक मतलब एक सप्ताह का पूरा उसमें रहेगा न्यूज, जानकारी। तो ये पत्रिका यानी वसुधा पत्रिका का संपादन किया था। संपादन मतलब कि कौन निकाल रहा था? पत्रिका लिख लिए, लिखने से नहीं ना होगा, कहीं ना कहीं तो जाओगे तो छपेगा, तभी तो बिकेगा। तो संपादन ये किए थे वसुधा पत्रिका का। ठीक, अब आते हैं हम लोग इनकी रचना पे। रचना इंपॉर्टेंट है। रचना की बात किया जाए तो धर्मयुग पहली रचना क्या है? धर्मयुग। दूसरी की बात किया जाए तो साप्ताहिक हिंदुस्तान। दूसरी की कौन सी बात किया जाए तो साप्ताहिक हिंदुस्तान। ठीक, अगर अगली रचना की बात किया जाए तो स्वर्ग से नरक तक। स्वर्ग से नरक तक। ठीक है,
फिर अगला है सदाचार का ताबीज, इंपॉर्टेंट है, ये स्टार वाला क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। सदाचार का ताबीज, एकदम स्टार बना लेना इसको। धर्मयुग को भी बना लेना, नहीं दिखाई दे रहा है? यहाँ तक वो दिखाई दे रहा है चारों? चलो, तो धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, स्वर्ग से नरक तक, सदाचार का ताबीज, ठीक। फिर रानी नागफनी की कहानी, अगला क्या है? हाँ, ये भी स्टार वाला क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। हाँ, रानी नागफनी की कहानी, अच्छा ये तुमको क्या लग रहा है, कहानी होगा ना? रानी नागफनी की कहानी, तो ये कहानी नहीं है, इस बात का ध्यान रहे, ये उपन्यास है। क्या है? ये क्वेश्चन आएगा कि रानी नागफनी की कहानी क्या है, विधा क्या है, उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, या फिर आत्मकथा है। तो फट से कहानी मार देना है। हाँ, तो कहानी देकर मार दोगे तो एक नंबर फट से कट भी जाएगा, क्योंकि क्या है ये? उपन्यास है, इस चीज का ध्यान रहे। जैसे उनके दिन फिरे, ये भी स्टार वाला क्वेश्चन है। जैसे उनके दिन फिरे, एकदम दिन फिर चुके हैं, हाँ, लोग बदल चुके हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ठीक है। जैसे उनके दिन फिरे, क्या करते हैं वो? हंसते हैं रोते हैं, क्या करते हैं? हंसते हैं रोते हैं, हंसते हैं और क्या करते हैं? रोते हैं, ठीक है। उनका जीव एकदम उनका जो क्या बोलते हैं, आत्मा है, जो जीव है, एकदम छोटा सा है। कैसा है? छोटा सा, जैसे भोला राम का जीव। कैसे है? भोला राम का जीव, भोला राम का जीव, ठीक है, भोला राम का जीव। अब आगे अगर बढ़ेंगे तो जब परेशान हो जाएंगे, जिंदगी से क्या हो जाएंगे? जब परेशान हो जाएंगे, कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा, तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? समुद्र तो है नहीं, ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर नहीं जाना है। समुद्र तो है नहीं, नदियां है, हाँ, नदियों के किनारे जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? शांति से बैठेंगे, हाँ, फिर देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे जिंदगी क्या है क्या नहीं है, ठीक। तो जब वहां पे जाते हैं जहाँ पे जलाया जाता है, तो वहां पे हाँ अकल खुल जाता है, जिसका अकल बंद हो जाता है, सारा दिमाग में सब कुछ खुल जाता है कि किसके लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक दिन यहीं पे आना है, हाँ, ये सच्चाई है। तो जाते हैं तट की खोज में। कहाँ पे जाते हैं? चलो देखो, तो क्या करते हैं जी? जैसे उनके दिन फिरे, हंसते हैं रोते हैं, भोला राम का जीव। तो भोला राम का जो जीव है, परेशान जब हो जाएगा इस देश दुनिया से, इस समाज से, हाँ, यहाँ के लोगों से, हर जगह से, जब ताना बर्दाश्त नहीं होगा तो क्या करेगा? शांति की खोज में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? शांति की खोज में। तो इस भीड़ भड़ाका एरिया में तो शांति मिलेगा नहीं, कहाँ जाना पड़ेगा? हाँ, जहाँ पे जलाया जाता है, अंतिम इच्छाएं खत्म होती है, हाँ, तो वहीं पे जाएंगे। कहाँ पे? तट की खोज में। कहाँ जाएंगे? तट की खोज में। तट मतलब होता है किनारा। क्या होता है? तो जाएंगे, जब किनारे पे बैठेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तब जिंदगी को क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि जिंदगी क्या है क्या नहीं है। जिंदगी एक छोटी सी कहानी है, क्या जी? हाँ, और खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे। लेकिन लोग इतना तबाह कर दे रहे हैं या कर देते हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं। तो क्या करना है? अच्छे से रहना है, अच्छे से आगे बढ़ते रहना है। अब आते हैं हम लोग, जब तट की खोज कर लिए, तब वहां भी कुछ नहीं मिला, तो क्या करेंगे? ज्वाला और जल का प्रयोग करेंगे। हाँ, आग और पानी, ज्वाला और जल, ठीक।
प्रयोग कर लिए ज्वाला और जल का। अगला है, जब यहां से भी नहीं काम बनेगा तो तिरछी रेखा खींच दे देंगे। क्या कर देंगे? तिरछी रेखा है। ये क्या रचनाएं हैं और क्या नाम है इनकी रचनाओं का। अब देखो ये सदा तार की ताबीज से लेकर ये पूरा इंपॉर्टेंट है। हाँ, तट की खोज भी कहानी जैसे बना दिए हैं, है नहीं बना दिए हैं कि याद हो जाएगा। भूत के पांव पीछे वाला, पगडंडियों पे जमाना, ये सब अभी आगे मिलेगा। अगर इनकी रचना की बात किया जाए तो रचना क्या है? धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, स्वर्ग से नरक तक, सदा तार का ताबीज, रानी नागपति की कहानी, जैसे उनके दिन फिरे, फिर हंसते हैं रोते हैं, भोला राम का जीव, तट की खोज में, ज्वाला और जल, तिरछी रेखा है। यहाँ तक क्लियर हो गया चीजें? कोई डाउट है तो आगे बढ़े। तो तट की खोज, ये यहाँ तक कहानी है, जैसे उनके दिन फिरे, हंसते हैं रोते हैं, भोला राम का जीव, तीनों ये कहानी है। क्या है? हाँ। इधर तट की खोज, ज्वाला और रेखाएं उपन्यास है। ये सब रचना है। ठीक है, मिटका दें? हाँ, मिटाएं कि नहीं? चलो। और सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्या पूछा जाता बता दे रहे हैं। सदा तार का ताबीज पूछा जाएगा, हाँ, रानी नगमनी की कहानी पूछा जाएगा, जैसे उनके दिन फिर पूछा जाएगा, हंसते हैं रोते हैं, भोला राम का जीव, तट की खोज, यही सब इंपॉर्टेंट है। 4 गो 5 गो बहुत बार ये पूछा गया। मिटका दे सब। तो 4 5 एकदम स्टार वाले क्वेश्चन है, इसमें से लड़ता ही है, पूछा ही जाता है। तो जितने पे भी स्टार लगाए हैं, हाँ ये आ सकता है। या फिर जीवन परिचय आ गया हरिशंकर परसाई जी का, तो इनकी रचना को याद करना, तट की खोज, भोला राम का जीव, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी कहानी, ज्वाला और जल, तिरछी रेखाएं, साप्ताहिक हिंदुस्तान, वसुधा पत्रिका है। ये सब याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही है। और ये तो ऑप्शनल में तो आएगा ही आएगा, जीवन परिचय में अगर आ गया तो 2 4 गो रचनाएं तो लिखना ही पड़ता है। ठीक, हाँ। अब थोड़ा आते हैं इनके निबंध पे। हाँ, कि इनके निबंध के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से इन्होंने निबंध लिखे हैं। रचनाएं जान गए, अब निबंध। पहला रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद्र के फटे जूते, ये स्टार वाला क्वेश्चन है, एकदम स्टार बना लिया लोग, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक, प्रेमचंद के फटे जूते। ठीक है, तब की बात कुछ और थी, तब की बात कुछ और थी। ठीक है, हाँ, तब की बात कुछ और थी। हाँ, पहले की बात कुछ और थी, आज की बात कुछ और है। ठीक है, तब की बात कुछ और थी। ठीक, ठीक है, तब की बात कुछ और थी, पगडंडियों का जमाना था, यानी जो सड़कें होती है, जिसको मेड़ बोलते हैं हमारे यहाँ, पतला सा जो रास्ता होता है, सरकारी रास्ता। ठीक है, तो लिखो पगडंडियों का जमाना, पगडंडियों का जमाना। ये एमए करोगे जब हिंदी से अगर, तो ये आएगा पगडंडियों का जमाना। ठीक है, पगडंडियों का जमाना। सदा तार की ताबीज तो हो चुका है, सदा तार की ताबीज लिखवा चुके हैं। अगला है बेईमानी की परत। अगला क्या है? हाँ, बेईमानी कर रहे हैं उसकी परत, बेईमानी की परत, परत मतलब होता है लेयर। अरे ये है, इस पे एक रख दिए, फिर एक इस पे रख दिए, इस पे रख दिए, क्या लेयर ही तो बन रहा है ना, चादर एक अधिक लगाया जा रहा है। तो बेईमानी की परत। ठीक है, तब की बात कुछ और थी। ठीक, पगडंडियों का जमाना था। ठीक है, तब की बात कुछ और थी,
पगडंडियों का जमाना था, बेईमानी की परत है, शिकायत मुझे आज भी है। क्या है? शिकायत मुझे आज भी है। शिकायत मुझे आज भी है। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे याद करेंगे? प्रेमचंद का फटे जूते, तब की बात कुछ और थी, पगडंडियों का जमाना था, बेईमान की परत थी, शिकायत मुझे आज भी है। ठीक, अब आते हैं असली चेहरा जिसको देखकर लोग डर जाते हैं। ठीक है, भयानक, भूत चुड़ैल है। तो लिखो, भूत के पांव पीछे, भूत के पांव पीछे। पता ना होता है कि नहीं होता है, लेकिन ये रचना है कि भूत के पांव पीछे। लोग क्या बोलते हैं कि भूत का जो पैर होता है, हाँ, इस तुम देखो हम लोग का आगे से होता है, उन लोग का पीछे से मुड़ा रहता है। अब ये होता है कि नहीं होता है, जो भूत देखे होगा उसको पता होगा, ना हम लोग देखे हैं ना ही जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब उसके बाद है, भूत के पांव पीछे के बाद, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। ठीक है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। यहां तक किसे क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? आगे लिखो, आवारा भीड़ के खतरे। आवारा, आवारा भेड़ नहीं है, भीड़। हाँ, भेड़ नहीं है, भेड़ के खतरे। हाँ, जो जिसके पास कोई काम नहीं रहता है, हाँ? जिसके पास कोई काम नहीं रहेगा, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करेगा, क्योंकि उसके जिंदगी में वही काम है, जिंदगी भर वही कर जाएगा और वही करके एक दिन मर भी जाएगा। जिसका अपना अनेकों काम होगा, वो फालतू के चक्कर में नहीं पड़ेगा, अपने काम करते हुए आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से बोला गया भीड़ के खतरे। फिर सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु। ठीक है, सुनो भाई साधु। तुलसीदास चंदन घिसे, सुनो भाई साधु, तुलसीदास चंदन घिसे। ठीक है, कहत कबीर, तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर। ठीक है, यहां तक हो गया? तुलसीदास चंदन घिसे कहत कबीर, ऐसा भी सोचा जाता है। क्या कहते हैं? ऐसा भी सोचा जाता है, ऐसा भी सोचा जाता है। पाखंड का अध्यात्म, पाखंड का अध्यात्म, पाखंड का अध्यात्म। यानी पाखंड मतलब क्या होते हैं? जो धूर्त आदमी होते हैं, हाँ, पाखंडी, ढोंगी, हाँ, वो लोग भी अध्यात्म। अध्यात्म मतलब क्या होता है? नहीं मतलब जाएंगे भगवान के चरणों में, खूब पूजा पाठ जो भी करना है, तो उससे कोई फर्क थोड़े पड़ने वाला है। ढोंगी हो बेईमानी हो तो उससे कितना भी कुछ कर लो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये निबंध है। ठीक, तो निबंध की बात किया जाए तो कौन स्टार वाला है? तो यहां से 7 वो लगातार है। प्रेमचंद के फटे जूते, तब की बात कुछ और थी, पगडंडियों का जमाना, बेईमानी की परत, शिकायत मुझे आज भी है, भूत के पांव पीछे, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, आवारा भीड़ के खतरे, सुनो भाई साधु, तुलसीदास चंदन घिसे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा भी सोचा जाता है, पाखंड का अध्यात्म। अब कैसे याद करेंगे?
तो प्रेमचंद के फटे जूते, प्रेमचंद के फटे जूते, तब की बात कुछ और थी। ठीक है, पगडंडियों का जमाना था, बेईमान की परत, शिकायत मुझे आज भी है भूत के पांव पीछे, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, आवारा भीड़ के खतरे। सुनो भाई साधु, क्या सुनो भाई साधु, तुलसीदास चंदन घिसे, ऐसा भी सोचा जाता है पाखंड का अध्यात्म। ठीक है, अगर लाइन लय में नहीं बनाओगे तो याद नहीं कर पाओगे, सब एक एक को करोगे तो याद करोगे तो नहीं होगा, दो दो को तीन तीन को मीनिंग लय बनाकर याद करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक, अन्य रचनाएं लिखो, हेडिंग डालो अन्य रचनाएं। अन्य रचनाएं इनकी कौन सी हैं? अन्य रचनाएं इनकी कौन सी हैं? तो बस की यात्रा, अन्य रचनाएं कौन सी हैं? बस की यात्रा। ठीक है, अगर दूसरा की बात किया जाए तो भेड़ और भेड़िया। ठीक, तीसरे की बात किया जाए तो चूहा और मैं, चूहा और मैं, अन्य इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो है व्यंग संग्रह। व्यंग मतलब क्या होता है? अभी बताए, कटाक्ष करना, मजाक उड़ाना, बेइज्जती करना, ताना मारना। ठीक है, क्या उसके लड़के का 90% आ गया, तुम्हारा 30% आया, 35% आया, बैंक किया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? साल भर वो भी पढ़ा था, साल भर तुम भी पढ़े थे, कैसे वो पास हो गया, कैसे तुम फेल हो गए, ताना मारा जाएगा, व्यंग किया जाएगा। तो ये बात है। तो चलो अगर व्यंग संग्रह की बात किया जाए तो पहला है विकलांग श्रद्धा का दौर, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, विकलांग श्रद्धा का दौर, बहुत बार पूछा जा चुका है। विकलांग श्रद्धा का दौर है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं विकलांग श्रद्धा का दौर से। ये किसकी रचनाएं है? ठीक है, वैष्णव की फिसलन, अगला है वैष्णव की फिसलन। क्या है? वैष्णव की फिसलन। ठीक, अगला है टार्च बेचने वाला, टार्च, हाँ, टार्च बेचने वाला, टार्च बेचने वाले। ठीक, चौथा है, तिरछी रेखाएं तो लिखवा ही चुके हैं शायद, निंदा रस लिख लो, यही तुम्हारे बुक में दिया है, ये बहुत मस्त है निंदा रस। ठीक, ये सबके जीवन पे लागू होता है निंदा रस, स्टार है, सबके जीवन पे क्यों लागू होता है कि तीन गो दोस्त रहते हैं, क ख ग, और तीनों एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं। क वाला ख से कहेगा ग वाले की बेइज्जती, क वाला ख से कहेगा ग वाले की बेइज्जती। ठीक है, और ग वाला क से कहेगा ख वाले की बेइज्जती, एक दूसरे के तीनों बेइज्जती करते हैं, तीनों जानते हैं, किसी को पता नहीं है, ये नहीं पता है कि सबको सब कुछ पता है कि कौन क्या कर रहा है। यही निंदा रस की कहानी है। निंदा रस की कहानी का मतलब तुम्हारा जीवन है, कि तुम्हारे लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि वो लोग जो दूसरे की बेइज्जती करते हैं या बातें करते हैं, उनको लगता है उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, लेकिन उन्हें पता है कि जो जो भी कर रहा है वो सब कुछ पता है। ठीक है, तो निंदा रस ये लाइफ का एकदम समझ लो कि एक लाइव एग्जाम्पल है या उदाहरण है कि निंदा रस अगर जो समझ गया वो समझ लो कि अपने आस पड़ोस में जो भी खतराएं हो रही है, जो भी बातें हो रही है, वो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अगर बात किया जाए हरिशंकर परसाई का, तो अगर इनकी प्रेमचंद के फटे जूते, हाँ, तो आपकी बात कुछ और थी, पगडंडियों का जमाना, बेईमान की परत, हाँ, शिकायत मुझे आज भी है भूत के पांव पीछे, ठिठुरता हुआ गुणतंत्र, आवारा भीड़ के खतरे, सुनो भाई साधु तुलसीदास, तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर, ऐसा भी सोचा जाता है पाखंड का अध्यात्म। अब अन्य रचनाएं की अगर बात किया जाए
तो बस की यात्रा है, भेड़ और भेड़िया है, चूहा और मैं है। व्यंग संग्रह की अगर बात किया जाए तो विकलांग श्रद्धा का दौर, वैष्णवों की फिसलन, टार्च बेचने वाले, निंदा रस। तो विकलांग श्रद्धा का दौर और निंदा रस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निंदा रस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पूरा ये जिंदगी ही लिख दिया है कि जो तुम्हारे अपने दोस्त होते हैं वही तुम्हारी क्या करते हैं, बुराई करेंगे, एक दूसरे से करते रहेंगे और उनको लगेगा उस चीज पता ही नहीं है, लेकिन सबको सब कुछ पता रहता है। बस समय समय की बात है। हाँ, जब समय आएगा सबका भेद खुलना ही है। तो जो है वो एकदम यही है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अगर बात की जाए जीवन परिचय सीरीज का, तो हम लोगों ने आज पढ़ा है हरिशंकर परसाई जी के बारे में, और ये लास्ट हम लोग का जीवन परिचय का सीरीज है। इसके बाद जीवन परिचय सीरीज खत्म हो जाएगा। तो हरिशंकर परसाई के अगर जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म हुआ था 22 क्या था 22 अगस्त 1924। जन्म स्थान इटारसी मध्य प्रदेश या होशंगाबाद। इनकी मृत्यु हुआ था 10 अगस्त 1995 ईस्वी को हुआ था। ठीक। इनकी एक पत्रिका है वसुधा पत्रिका। ठीक है। अगर रचना की बात किया जाए तो धर्मयुग था, साप्ताहिक पत्रिका था, स्वर्ग से नरक था, सदाचार का ताबीज था, रानी नगफनी की कहानी था। फिर है जैसे उनके दिन फिरे, हंसते हैं रोते हैं, भोला राम का दीव जीव, तट की खोज, ज्वाला और जल, तिरछी रेखाएं, ये सब इनकी रचनाएं थी। निबंध तो बता ही चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगला जब हम लोग पढ़ेंगे तो कहानी पढ़ेंगे पंचलाइट, फिर लाठी, फिर बहादुर, खून का रिश्ता, और ध्रुव की यात्रा, कर्म और कर्मनाशा की हार भी है शायद तुम लोगों में। हाँ वो, यही सब कहानी है। अब कहानी स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं।